हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला क्रिकेट खेलने का। तो पुराने दोस्तों के साथ मैं क्रिकेट खेलने निकल पड़ा। तो एक पुरानी जर्सी पड़ी थी इंडियन टीम की, तो वही पहन के निकल पड़ा। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि असली खेल मैदान में नहीं, कहीं और ही चल रहा है। ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। मतलब ये टेलीग्राम चैनल पर कोई मैसेज आया था, तो ये मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। और नॉर्मली क्या होता है कि मैं ऐसे मैसेजेस डिलीट कर देता हूँ, लेकिन इसको मैंने अपने ग्रुप से डिलीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो, ये अभी भी मैसेज पड़ा हुआ है ग्रुप में। अब आप इनका एक बार रेट चार्ट देखिए। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर 400 में, टैक्स ऑडिट 2200 रुपए में, स्टैचुरी ऑडिट 1500 रुपए में, यूडिन वाली बैलेंस शीट 400 रुपए। यूडिन का 400 रुपए ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये सीए हैं कि नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई सीए नहीं, सीए कोई ऐसा मैसेज कर सकता है। तो ये मुझे सीए नहीं लग रहे हैं, ये कोई जो मीडियोकर होते हैं बीच वाले, ये मुझे वही लग रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होती है। अगर ये सीए नहीं है तो भाई तब तो प्रॉब्लम और बड़ी है, क्योंकि देखिए अब 2200 रुपए में ये टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनका भी तो कुछ कट होगा। कुछ ये सीए को देंगे और कुछ ये खुद भी रखेंगे। तो अगर ये सीए नहीं है तो 2200 रुपए में अगर 500 रुपए भी खुद रख रहे हैं, तो कौन ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो 17-1800 रुपए में टैक्स ऑडिट कर रहा है? 400 रुपए ये यूडिन का ले रहे हैं। अब अगर ये सीए हैं, खुद रख रहे हैं, अच्छा। सीए नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, सीए को भी कट देना है, अपने भी कट रखना है। तो क्या 100 रुपए रखेंगे अपना और 300 सीए को देंगे, या 200 खुद रखेंगे, 200 सीए को देंगे? मतलब आप सोच के देखो कि कोई भी ऑप्शन हो, ये सीए हो ये ना हो, दोनों ही केस में मार्केट का क्या हाल बना रखा है। अब हमारे उस ग्रुप में, जो हमारा सीए मित्र 24 का टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें अप्रॉक्स 7 से 8 हज़ार लोग हैं। उसमें सीए भी हैं, सीएस भी हैं, सीएमए भी हैं। बट उसमें ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स भी हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके बारे में सोच के देखो, उनको क्या लगेगा कि यार ये किस प्रोफेशन में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर लोग इतनी कम फीस चार्ज कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आप अपने प्रोफेशन की, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, अगर आप अपने प्रोफेशन की खुद रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो दूसरा आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप ये देखोगे, आप कहोगे सर आईटीआर फाइल करने में सर 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है। बिल्कुल, आईटीआर फाइल करने में 10-15 मिनट ही लगता है, ठीक है। बट वो 10-15 मिनट के आईटीआर को सीखने के लिए ना आपने महीनों खर्च करे हैं, आपने सालों लगाए हैं ट्रेनिंग में, तब जाके आपको 10 मिनट लगता है आईटीआर फाइल करने में सर। इसको समझो। और आप 300 रुपए, 400 रुपए में आईटीआर फाइल कर दे रहे हो। आपको लग रहा है सर छोटा सा काम है, 10 मिनट में हो जाता है, सब कुछ प्रीफिल आता है, क्या ही 200 रुपए ले लेते हैं, 300 रुपए ले लेते हैं। ठीक है, लो आप। लेकिन यार वो 2, 3, 5, 10 मिनट जो लगता है ना किसी भी काम को करने में, बैलेंस शीट बनाना हो, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपको लग रहा होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन चलो यार 200 रुपए में कर देते हैं, चलो 500 रुपए में कर देते हैं, ठीक है यार, 10 मिनट तो लगता है, हो जाएगा। बट सर 10 मिनट लगाने के लिए आपने महीनों प्रैक्टिस करा है, आपने स्ट्रगल करा है, आपने मेहनत करी है, तब जाके आपको लगता है 10 मिनट। कोई दूसरा क्यों नहीं कर लेता है? और फिर टैक्स ऑडिट का 2200 रुपए। टैक्स ऑडिट अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो ना, एक सीए जब टैक्स ऑडिट प्रॉपर करता है ना, तो एटलीस्ट 1 से 2 दिन चाहिए। अगर टीम अच्छी है, एक्सपीरियंसड है, बड़ी टीम है, तो उसको लग सकता है, आप कह सकते हो 1 दिन। अदरवाइज अगर आपकी टीम छोटी है और अभी नया नया कोई सीए है, तो चीज़ों को समझने में, उसको फिल करने में एटलीस्ट 2 दिन लग जाते हैं, एक टैक्स ऑडिट करने में। अब 2200 2000 में कर दोगे यार कट, आपका जो काम लेकर के आ रहा है वो भी रखेगा। अब 2200 रुपए में अगर आप 500 उसका हटा दो, तो आप 1600 1700 रुपए में टैक्स ऑडिट करके दे रहे हो। कल को नोटिस आ गया ना, आजकल नोटिस, मैंने कितने वीडियोस बना के डाले हैं कि आज के टाइम में नोटिस सिर्फ जो है टैक्स पेयर को नहीं आ रहा है, साथ में सीए को भी आता है। जो उनका सीए है कि भाई आप अपना, आपने साइन करा हुआ है, आप अपनी वर्किंग पेपर लेकर के आओ कि आपने कैसे साइन करा हुआ है, आपके पास क्या लेजर हैं, क्या अकाउंट्स हैं, स्टेटमेंट लेकर के आओ। आपने किस बेसिस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, तो आपके ऊपर भी उंगली उठती है सर कि आपने साइन कैसे कर दिया। और आप, इतना बड़ा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, और आप 1500 2000 में साइन कर दे रहे हो। तो
एक तो आप अपने ऊपर एक लीगल लायबिलिटी ले रहे हो, दूसरा आप प्रोफेशन के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अब ये जो भी पर्सन है, हो सकता है इनका मैसेज मेरे पास आए, या फिर आप लोगों में से कुछ कुछ को लग सकता है कि सर मेरी मर्जी, मैं चाहे 100 रुपए लूँ, मैं चाहे 500 लूँ, मैं चाहे 5 लाख लूँ, सर आपको क्या? सर बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। आप एक काम करो, 50 रुपए में ITR फाइल कर दो, आप 80 रुपए में GST रजिस्ट्रेशन कर दो सर, आप 90 रुपए में रिटर्न फाइल कर दो, आप टैक्स ऑडिट कर दो 150 रुपए में। जो करना है करो, सब लोग फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। बट मेरा कंसर्न ये है, एटलीस्ट किसी पब्लिक ग्रुप पर, किसी फेसबुक पेज पर, वहां पर अपनी रेट कोड करके कम से कम अपनी और अपनी प्रोफेशन की डिसरिस्पेक्ट तो मत करो भाई। ठीक है, आपको अपनी रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट का कोई मतलब नहीं हो, एटलीस्ट प्रोफेशन की रिस्पेक्ट रखो। आपको 50 रुपए में काम करना है, आप करो, बट इस तरह से किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी रेट मत शेयर करो कि मैं 150 रुपए में ये काम कर दे रहा हूँ, 2000 में टैक्स ऑडिट कर दे रहा हूँ, 300 रुपए में बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ। आपको पर्सनली जो चार्ज करना है करो, बट इस तरह से पब्लिक में आप अपना जो है अपना मजाक मत बनाओ। और दूसरा, जो क्लाइंट्स ये सोचते हैं ना कि यार क्या प्रोफेशनल मिल गया है यार, 300 रुपए में GST रजिस्ट्रेशन हो गया है, 500 रुपए ये रिटर्न का लेगा, भाई लाइफ बन गई। दूसरी तरफ एक कोई है, वो यार कितना पैसा चार्ज कर रहा है, यार बढ़िया प्रोफेशन मिल गया। मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है सर? सर होने वाला ये है कि आगे चलकर, अभी आपके 100 200 500 1000 रुपए बच जाएंगे, बट आगे चलकर आपको लाखों हजारों रुपए पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे कितने क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल 5 साल पहले किसी साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वही रिटर्न भी फाइल कर रहा था, अब आ गई है नोटिस। क्यों? 2B 3B मैच नहीं कर रहा है, 2A के हिसाब से ले रखा है, आईटीसी आया नहीं है तब भी क्लेम कर रखा है, GSTR 1 में टर्नओवर कुछ और है, 3B में टर्नओवर कुछ और है, GSTR 9 एप्लीकेबल था लेकिन फाइल ही नहीं करा। बहुत सी चीजें इस तरह से हुई हैं सर, बहुत सी चीजें। फिर मेरे पास लोग आते हैं, या दूसरे CA या लॉयर या GST प्रैक्टिशनर जो ढंग सही से काम कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं कि सर अब क्या कर सकते हैं, अब आप बताओ। तो उस केस में फिर ये होता है कि जहां पे उन्होंने हो सकता है 5 10 20 हज़ार रुपए बचा लिए, बट फिर लाखों रुपए उनको बाद में नोटिस आया और पेनाल्टी पे करना पड़ा। तो क्लाइंट्स को अगर लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बड़ी बचत हो गई है, लॉन्ग टर्म में आप फंसने वाले हो। दूसरा, ये यहाँ पर क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर पूरी गलती है हम प्रोफेशनल्स की। अगर हम अपने प्रोफेशन को इस तरीके से डिग्रेड करेंगे ना, तो कोई और हमारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करने नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इतने कम में काम करने की कोई नीड नहीं है। मार्केट में आज भी मैं आपको बताऊं प्रोफेशनल की शॉर्टेज है, और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कॉर्पोरेट बित्रा। अगर गवर्नमेंट कोई इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर के आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो टैक्स जो बिजनेसेस हैं और जो टैक्स प्रोफेशनल हैं, उनके बीच अभी भी अच्छा खासा गैप है। अभी भी मार्केट में प्रोफेशनल की शॉर्टेज है। तो अभी कोई नीड नहीं है कि हम अपनी फीस को इतना गिरा दें कि आगे चलकर लोग जो है मतलब फ्री में काम करना मतलब शुरू कर दें, और कोई इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट ही ना बचे। तो इस पे ध्यान दीजिए। ये ग्रुप में जैसे मैंने देखा, मेरे दिमाग की मतलब बत्ती बुझ गई कि यार ये ऐसे भी हो सकता है कि लोग, और इस ग्रुप में बहुत से CA भी एडेड हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रोफेशनल भी एडेड हैं, और आराम से मतलब यहाँ पर काम चल रहा है। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो अपना मैसेज डिलीट कर लें ग्रुप से। और अगर आपको 50 100 रुपए में काम करना है आप करें, लेकिन पब्लिकली इस तरह से डिस्प्ले मत करें। आप इन सब पूरी जो सिनेरियो भी हमने डिस्कस करा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और ऐसे ही मज़ेदार डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।